साथियों, विभिन्न कानूनी मुद्दों पर कई लोग हमसे चर्चा करते हैं। शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ढेरों कॉल आते हैं। अलग अलग तरह के कानूनी सवाल किए जाते हैं। हमारे द्वारा हर संभव कोशिश की जाती है कि हम उन्हें बेहतर जानकारी मुहैया करा पाए, उनकी समस्याओं के संदर्भ में जवाब दे पाए। कई लोग सुबह, दोपहर, आधी रात को फोन करते हैं, जो हमारे लिए मुश्किल रहता है, क्योंकि हमने एक समय निर्धारित कर रखा है 6 बजे से 7 बजे के बीच में। जो भी व्यक्ति इस समय के बीच में कॉल करता है, हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम उनके फोन को उठाएं और उनको बेहतर सुझाव दें। इन्हीं चक्करों में मुझे एक फोन आया गुजरात से। फोन ये था कि भाई ने लोन लिया और भाई की डेथ हो गई। लोन एक नेशनलाइज बैंक से लिया था, मॉर्गेज लोन लिया गया था। दूसरा भाई जो छोटा है उसी घर में रहता है, माता पिता है नहीं। दोनों भाइयों की 2-2 बेटियां हैं, यानी कि उस एक भाई पर आज 4 बच्चों की जिम्मेदारी, उनकी बीवी की जिम्मेदारी और उन विधवा भाभी की जिम्मेदारी उनके कंधों पे आ गई। व्यक्ति एक मामूली जॉब करता है और उसकी इतनी सैलरी नहीं है कि वह लोन भर पाए। जब हमने पूछा उनसे कि क्या आपके भाई ने इस लोन का इंश्योरेंस लिया था, उनका जवाब था नहीं। मैंने कहा आपको कैसे मालूम? वो कह रहे हैं कि बैंक वाले कह रहे हैं कि इन्होंने लोन का इंश्योरेंस नहीं कराया था। मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं जो मॉर्गेज लोन ले रहे हैं, सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं, हर लोन की सुरक्षा के लिए लोन इंश्योरेंस होता है कि यदि लोन लेने वाले व्यक्ति के साथ कोई कैजुअलिटी हो गई, वो 100% डिसेबल हो गया, भयानक दुर्घटना में उसका हाथ चला गया, पैर चला गया, या उसकी मृत्यु हो गई, सामान्य मृत्यु हो गई, एक्सीडेंटल मृत्यु हो गई, तो ऐसी अवस्था में जो रिमेनिंग लोन अमाउंट है वह इंश्योरेंस कंपनी अदा करेगी उस एनबीएफसी या बैंक को। और वो जो लोन की प्रीमियम होती है ना, लोन लेते वक्त यदि आप बैंक से, एनबीएफसी से आग्रह करते हो तो वह उस इंश्योरेंस प्रीमियम को भी अपने लोन में ऐड कर देते हैं। लेकिन हम कुछ मामूली राशि बचाने के लिए, जैसे कि 10 लाख का लोन है तो 6-7 हजार रुपए की प्रीमियम जो भी लग रही है, या 10,000 की लग रही है, उस 10,000 रुपए की राशि को बचाने के लिए हम 10 लाख रुपए की रिस्क ले रहे हैं। हम सोचते हैं मुझे क्या हो जाएगा, मैं तो स्वस्थ हूं, हट्टा कट्टा हूं, मेरी उम्र ही क्या है, मुझे क्या हो जाएगा। विधाता के विधान को कोई नहीं जान पाया, कब कौन सी दुर्घटना हो और कौन चलवस है। और होता क्या है, यदि आपने मॉर्गेज लोन ले रखा है और यदि आपके साथ कोई घटना हो गई और आपने लोन का इंश्योरेंस नहीं कराया है, तो जिस संपत्ति पे आपने लोन ले रखा है, जिस संपत्ति में आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता रहते हैं, वह संपत्ति उनके हाथों से निकल जाएगी, क्योंकि उस लोन राशि की अदायगी वो नहीं कर पाएंगे। ऐसी अवस्था में वह घर से बेघर हो जाते हैं, बच्चों की शिक्षा रुक जाती है, घर का खान पान रुक जाता है और एक दुखद जीवन उनको जीना पड़ता है। अब मान लीजिए अनसिक्योर्ड लोन है, चलिए बैंक वाले कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन वसूली का प्रयास तो करेंगे। अनसिक्योर्ड लोन में भी वह पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी लोन की राशि रिकवर हो जाए, और हैरान परेशान किसको होना पड़ेगा? लोन लेने वाले माता पिता को, पत्नी को, बच्चों को, और उनका फ्यूचर प्रभावित होता है। इसीलिए मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि आप कोई भी लोन ले, कोई भी, सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, कार लोन हो, 2 व्हीलर लोन हो, कंज्यूमर लोन हो, जो भी लोन हो, आप अपने लोन का इंश्योरेंस जरूर कराएं। और एक बात ध्यान रखें कि जो भी इंश्योरेंस से संबंधित डॉक्यूमेंट है, लोन से संबंधित डॉक्यूमेंट है, उनकी कॉपी अपने परिवारजन में 2 जनों को दे के रखें और उनको बताएं। बुरा लगता है उनको, लेकिन उनको बताएं कि यदि कल के बाद मुझे कुछ हो गया तो ये लोन माफ हो जाएगा, तुमको भरने की आवश्यकता नहीं है। जब भी बैंक से कोई रिकवरी नोटिस आए या ऐसी घटना हो जाए तो जाके ये इंश्योरेंस की कॉपी और ये डिटेल उनको दे देना। क्लेम पास होगा और उनको लोन का भुगतान हो जाएगा और घर वालों को बेघर नहीं होना पड़ेगा, हैरान परेशान नहीं होना पड़ेगा, संपत्ति ऑक्शन नहीं होगी।
महत्वपूर्ण जानकारी है, यदि आपने लोन लिया है तो लोन का इंश्योरेंस जरूर कराएं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। लोन के संदर्भ में कई वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पोस्ट किए गए हैं। साथ ही में एक बात और कहूंगा कि हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर कई छोटे छोटे 1-1 मिनट के हमने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखे हैं। यदि आप हमें Facebook पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज पे देख पाएंगे, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे देख पा रहे हैं, और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल के लिंक पर क्लिक करें और शॉर्ट वीडियो में जाए। 1000 से अधिक आपको हमारे शॉर्ट वीडियो मिलेंगे जहां कानून की छोटी छोटी बारीकियों को सरल हिंदी भाषा के अंदर हमने बताने का प्रयास किया है, जो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। इसी प्रकार के कानूनी अपडेट हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर दिए जाते हैं, फेसबुक पेज पर दिए जाते हैं। नए हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और ऐसी काम की जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो हर ग्रुप पे शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।